अजीब और गरीब और इबरतनाक वाकया। इंतहाई अजीब और गरीब और इबरतनाक वाकया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दोनों जिस जगह पर गुनाह करने लगे थे वो रूए ज़मीन का सबसे ज्यादा मुकद्दस मकाम था। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया इसी वक्त उनके जिस्म पत्थर होने लगे, उनकी रूहें कब्ज कर ली गईं और गोश्त पोस्ट के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। उस वक्त उनके अरीब करीब कोई भी नहीं था, इसलिए जो कुछ उन पर गुजरी इसके बारे में खुद उन्हीं के सिवा किसी को पता नहीं चला था। यह तारीख का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक तरीन वाकया था। दो जिंदा इंसान जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अजाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो उधर से किसी का गुजर हुआ। इसने इनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने इस मुकद्दस और मुतबर्रिक तरीन मकाम पर कैसा घिनौना काम किया था जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई थी। लोगों का मारे गुस्से और दुख के इंतहाई बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को निशान इबरत बनाने के लिए इस जमाने के अहल इल्म और नेक लोगों ने उनको इस मुकद्दस मकाम से कुछ दूर इसी इलाके में एक दूसरे से काफी लंबे फासले पर आमने सामने नस्ब कर दिया। इस मुकद्दस मकाम पर इबादत के लिए आने वालों के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि इन दोनों के बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए ताकि देखने वालों के ज़हनों में उनका क्या हुआ गुनाह ताज़ा रहे और वो इस वाक़या से इबरत हासिल करते रहे। अब जो भी इस मुकद्दस मकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता रहा, 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके जहन में ये बात डाली कि क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं लिहाजा उन बुतों को जूतों से मारना जरूरी नहीं, बल्कि इसकी बजाय उनको अलामती तौर पर थप्पड़ मारकर गुजरा जाए, जिससे उनसे नफरत का इजहार भी होता रहेगा और उनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के ज़हनों में मौजूद रहेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगा और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता से उन बुतों को छू कर गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान ने एक बार फिर वरगलाया। अब लोग उन बुतों को इस नियत से छूते कि वो उनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही दुआ अपनी हाजात के लिए दुआ भी मानने लगे थे। शैतान ने उनके ज़हन में बिठा दिया कि अगर तुम उन बुतों को नफरत से छूते वक्त दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। यहाँ शैतान की शरारतें देख लीजिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता ज़हनों को तब्दील करता है। जब लोगों की हाजात पूरी हो जाती तो शैतान उनको समझाता कि ये हाजत इसी वजह से पूरी हुई कि तुमने बुत को छू कर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और वो अब इन बुतों को छू कर दुआ जरूर मांगते थे, लेकिन उनके अंदाज में बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने इस बुत के सामने उसकी बाकायदा मुनाजात की और उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अकीदत से छूने से होती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी थी, उनसे मिन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगी। बदी और बदी के इबरतनाक अंजाम की अलामत अब दोनों बुत खुदा बना लिए गए थे। एक वक्त आया कि उन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और उनका शुमार बड़े बुतों में किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज्यादा गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि एक दिन रुश्द व हिदायत का एक सूरज तुलू हुआ जिससे वो पूरा खित्ता और चारदान आलम जगमगा उठे। दुनिया से जहालत छटने लगी। एक अजीम हस्ती ने सारी दुनिया में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया था जिसने रोज क़यामत तक जारी और सारी रहना था। एक दिन अरब का वो बादशाह जो गरीबों का वाली और बेकसों का सहारा था, फातेह बनकर इस मुकद्दस जमीन में आन पहुंचा। उनकी एक निगाह से बुत और बुत परस्त टूट कर बिखरने लगे। लोग तौबा ताइब हैकर बुतों से दूर होने लगे। सबको अपने सच्चे खालिक व मालिक की पहचान होने लगी। हजारों साल से ये प्यासी जमीन, ये कुरा अर्ज हिदायत से सैराब होने लगी। जमीन व आसमान की मखलूकात ने हैरत से इस अजीम अलशान इनकलाब का मंजर पहली बार देखा था। एक दिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारे साथी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खाना खुदा में दाखिल हुए। सब लात मन्नत के बुत तोड़े जाने लगे।
बुतों के टुकड़े ओढ़ रहे थे और उनको पूजने वाले जो अपने सच्चे रब को पहचान चुके थे देखकर अपनी साबिका गुमराही पर पछता रहे थे। अब बुतों को रेजा रेजा कर रहे थे और साथ साथ ये आयत भी दोहराते जा रहे थे कि हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने के लिए ही होता है। इसके बाद अब इन दोनों इंसानी बुतों की जानिब मुतवज्जे हुए जिन्हें कई सौ साल पहले एक गुनाह की पकड़ में पत्थर का बनाकर नमूना इबरत बना दिया गया था। मर्द का बुत सफा के मकाम पर नस्ब था और औरत का बुत मरवा के मकाम पर। अपने इनको भी टुकड़े टुकड़े करके उठाकर खाना खुदा की हुदूद से बाहर फेंक दिया। ये औरत मर्द कौन थे? इसके लिए हमें तारीख के औराक को पीछे उलटना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ज़मज़म के चश्मे के करीब ज़िंदगी के दिन बिसर कर रही थे। इस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात थी। सहरा और खुश्क पहाड़ियों की इस ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के कबाइल मीठे पानी के चश्मों और कुओं की तलाश में सहराओं और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये मुजिज़ाना चश्मा जो नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से मजिज़ाती तौर पर अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया था, इस बेआब हो गया इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से कम नहीं था। और एक कबीला जो बनी जरहम के नाम से तारीख में मशहूर गे, वो भी मीठे पानी की तलाश में सहराओं की खाक छान रहे था। उन्होंने जब दूर से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको खैरंगी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का पाया जाना पानी की अलामत था। चुनांचे वो सारा कबीला इसी जानिब चल पड़ा। उन्होंने जब एक खातून और छोटे से बच्चे को इस ठंडे मीठे पानी के चश्मे के करीब देखा तो वो बहुत हैरान भी हुए, और इस इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से एक चश्मे को रवा देखकर बेहद हैरान हुए। उन्होंने हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इस चश्मे के करीब रहाइश इख्तियार करने की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन यह अल्लाह की अमानत है, इस पर किसी का भी कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने इस शर्त को कबूल कर लिया और यहाँ पर ही आबाद हो गए। जब वक्त गुजरने लगा, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने नौजवान इस्माइल की शादी इसी कबीला जरहम की एक लड़की से कर दी, और यूं रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद खूब फली फूली और यूं मक्का, जिसका असल नाम बके था, एक आबादी की शक्ल इख्तियार कर गया। कबीला जरहम वाले काफ़ी अरसा तक तो सीधे रास्ते पर रही, लेकिन फिर ये सिता इनमें खराबी पैदा होनी शुरू हो गई। अब उन्होंने कबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया खुद समेटने लग गए, और यूं रफ्ता रफ्ता उनके अंदर जराइम पैदा होने शुरू हो गए। तब अल्लाह ताला ने उनको सज़ा देने के लिए उनसे ज़मज़म छीन लिया और ज़मज़म का पानी खुश्क हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मज़म के निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम भी नहीं था कि यहाँ ज़मज़मा नाम का कोई चश्मा एवा करता था। इसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मुजाज बिन उमरो था, बहुत ही नेक और पारसा शख्स था। उसने कौम को बहुत समझाया, उनको बहुत से खुतबे दिए, अल्लाह के इज़्ज़त से डराया, लेकिन उन पर कोई असर न आया। जब यह कबीला अपने बुरे कामों से बाज न आया तो एक रात मुजाज ने सोचा कि ये लोग जिस तरह कबा शरीफ की हदियों की सूरत में आमदन खाने लग गए हैं, किसी दिन ये हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती हदिये, जिनमें सोने चांदी की कुछ अशिया शामिल थी, वो भी चरा ले गए। उन्होंने रात को अपने बेटे को साथ लिया और कबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती ऐदी उठाए, और जिस जगह ज़मज़म का चश्मा एवा करता था, इसी जगह खुदाई कर कि ये सब कीमती हदिये वहाँ छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताली किसी कौम के बिगड़ने पर इस कौम को किसी दूसरी कौम के एतवाहे अजाब देता है, इस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया गया और एक और कबीले बनी खज़ा अलैहिस्सलाम को उन पर मुसल्लत कर दिया। बनी खज़ा अलैहिस्सलाम वालों ने बनी जरहम को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। उनके कबीले के कसीर तादाद में अफराद को कत्ल भी कर डाला और यूं लुटे पट्टे बनी जरहम यमन में जाकर आबाद हो गए। इसी ज़माने में इस कबीले के एक लड़के और लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम ऐसा बिन यल्ला था और लड़की का नाम नाइला बिन्त ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफ़िले के हमरा मक्का मुकरमा गए। खाना कबा में उनको तन्हाई मुयस्सर आई तो उन्होंने एक कबीह फ़ेल करने का इरादा कर लिया।
चुनांचे जैसे ही गुनाह के मुर्तकिब हुए तो उन्हें अजाब इलाही ने आन घेरा। यूं पत्थर के बुत बना दिए गए। इसके आगे के हालात अपने तहरीर की इब्तिदा में पढ़ लिए हैं। जब उनके बुत नबी ने खाना कबा की हुदूद से बाहर फेंकवा दिए तो इस वक्त मुसलमानों के जहन में सफ़ा व मरवा के दौरान सई के बारे में शक और शुबा पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि क्योंकि सफ़ा व मरवा पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे जिनका तवाफ़ जाहिलियत के ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब उनका सफ़ा व मरवा का तवाफ़ कहीं बुतों की याद में तवाफ़ ना साबित हो, जिसकी वजह से उन पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। इस पर सूरा बकरा की आयत नंबर 158 नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, सो जो शख्स हज करे बैत अल्लाह का उम्रा करे तो नहीं है कुछ गुनाह इस पर जो सही करे इन दोनों के दरमियान, और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह है कदरदान, सब कुछ जानने वाला है।